वैदिक गणित में आज हम गुणा का एक दूसरा विधि देखेंगे, निखिलम विधि। जैसे पहले देखे थे 9 से गुणा, 9 से अंकों का बने संख्याओं का गुणा। तो निखिलम विधि क्या है? निखिलम विधि में सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि संख्याओं का आधार क्या है। संख्याओं का आधार जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख हो सकता है। उसी प्रकार उप आधार में 20, 30, 200, 300, 400, 4000, 5000 ऐसा उसके साथ होगा। जैसे यहाँ पर आधार में यहाँ पर 11 और 17 है, तो 11 और 17 का मतलब ये 10, 11, 10, 7, 17, तो इसका आधार होगा 10। ये 10 से जितना अधिक है, मान लो 10 से 1 अधिक है तो 10 धन 1 लिखेंगे। 17 है तो 7 अधिक है तो 10 धन 7 लिखेंगे। अब इसको बनाने का तरीका है, जितना अधिक या जितना कम रहेगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले इन दोनों का गुणा करते हैं तो 1 गुणा 7 बराबर होगा यहाँ पर 7। उसके बाद किसी भी एक को दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे 11 धन 7, तो 11 धन 7 बराबर हो गया 18, और ये 7 का 7। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका आधार 10 है तो यहाँ पर 1 अंक ही आना चाहिए। गुणा करने के बाद अगर 2 अंक आ गया तो दूसरे अंक को यहाँ पर हासिल के रूप में जोड़ देते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 187। जैसे मान लो यहाँ पर 97 गुणा 93 है। 97 गुणा 93 मतलब 97। अब यहाँ पर 2 अंक है लेकिन ये 100 के आसपास है। 100 के आसपास है इसलिए इसका आधार हम माने 100। अब ये 100 से 97 कितना कम है तो 3 कम है, तो 97 माइनस 3 लिखेंगे। 93 ये भी 3 कम है तो इसको लिखेंगे 93 माइनस 7। क्यों? क्योंकि ये 7 कम है, 93 जो है 7 कम है। अब इसका गुणा करेंगे तो ऋण 3 और ऋण 7 का गुणा हो जाएगा धन 21। अब चूंकि यहाँ आधार 100 है अर्थात 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक ही होना चाहिए, तो 21 का 21 रहेगा। अब यहाँ पर 97 को 97 माइनस 7 करें या 93 माइनस 3 करें, दोनों में से किसी भी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, मान बराबर आएगा। 97 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर आ गया कितना 90, और ये 21 का 21, तो ये उत्तर हो जाएगा 9021। इसी प्रकार यदि हमारे पास आधार मान लो 1000 है, 1000 में कितने शून्य? 3 शून्य होंगे, तो यहाँ क्या होगा 1012, अर्थात 1000 से कितना अधिक है तो धन 12। 997 1000 से कितना कम है? 3 कम है। यहाँ पर 003 लिखेंगे। 00 लिखने का मतलब यह है कि यहाँ 1000 अगर आधार लिए हैं तो यहाँ 3 अंक लिखेंगे, तो याद रहेगा हमको कि यहाँ पर 3 अंक आना चाहिए। 3 अंक के बाद यदि चौथा अंक आता है तो यहाँ लिख देंगे, यदि 2 अंक आता है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा। जैसे यहाँ 12 तिया 36 आया, 2 अंक हुआ, लेकिन हमको यहाँ चाहिए 3 अंक तो एक 0 लिख देंगे। अब इधर किसी एक को दूसरे से 1012 में 3 घटेगा तो 1009 आएगा, या 997 में 12 जुड़ेगा तो यहाँ पर 1009 आएगा। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो -36 हो गए। अब -36 हुआ तो उसको लिखेंगे इस प्रकार से 1009 0 36 36 के ऊपर माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है वो 1009 है, और ये 36 का मतलब हुआ 900, अर्थात ये 9000 में 36 कम। इसको ज्ञात ऐसे भी किया जा सकता है कि जो 1009 लिख सकते हैं इसको ऐसे 1009 और इसके बाद 3 शून्य, और उसमें से ये 36 को घटा देंगे। 36 को घटा देंगे तो यहाँ आएगा 1008 और ये 900। यहाँ पर 9000 में 36 कम, ये 9000 में 36 कम है, मतलब वो 8964, तो इसका उत्तर आएगा 1008964, ये हो जाएगा। ये पूरा मान धनात्मक है। अगर कहीं ऋण में मान आता है तो इस प्रकार से उसको धनात्मक में बदला जा सकता है। दूसरा, अब यदि इसी पर कोई उप आधार हो, उप आधार का मतलब होता है जैसे मान लो 22 गुणा 23। अब 22 गुणा 23 में ये भी 2 अंक हैं, 10 के आसपास हैं, तो इसका आधार 10 कहलाएगा, लेकिन इसका उप आधार 20 कहलाएगा क्योंकि दोनों में 2 2 हैं। अब इसके लिए प्रक्रिया वही करेंगे, 22 2 अधिक है और 23 3 अधिक है, गुणा किए तो 3 दूने 6। अब यहाँ पर एक से दूसरे को जोड़े, 22 में 3 जोड़े या 23 में 2 जोड़े, तो यह हो गया 25। ये जो 25 हुआ, इस 25 में जितना उप आधार है, जैसे उप आधार 20 है तो 20 है तो 2 का गुणा कर दिए, और ये 6 का 6, तो 25 दूने 50 और 6 का 6 हो गया। बस
ये ध्यान देना है उप आधार में जितने का उप आधार है उतने को हम गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2015 और 215 और 198, ये 215 है तो 200 के आसपास है, तो इसका आधार 100 और उप आधार हो गया 200। 215 15 अधिक है और 198 200 से 2 कम है, तो ये -2 हो गया। गुणा करेंगे तो 15 दूने 30, लेकिन ये -30 होगा, ध्यान रखना है। अब 215 - 2 बराबर हो गया 213। अब यहाँ जितना उप आधार है, उप आधार 200 है तो 2 का गुणा किए तो 213 दूने हो गया 426 और ये 30। अब इसको हल करने के लिए 426 लिखिए और 2 ठो शून्य लिखिए। अब उसमें ये 30 को घटाना है, तो ये आ गया 42,570। कुल मिला के 630 में 600 में 30 कम हुआ तो हुआ 570। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर यहाँ ऋण चिन्ह है तो बताया गया कि 42 6 और 00 लिख दीजिए और 00 लिखने के बाद 30 को उससे घटा दीजिए। जितने अंक में माइनस रहेंगे उतने अंक वहाँ से घट जाएगा। अगर इस प्रकार से हो 45 × 46, अब इसको 2 प्रकार से बनाया जाता है। आधार 10 है, उप आधार 40 ले सकते हैं या उप आधार 50 भी ले सकते हैं। उप आधार 40 लिए तो क्या किए हम यहाँ पर 45 से 5, 40 से 5 अधिक है 45 और 46 जो है 6 अधिक है, यह हो गया 6 पंचे 30। अब 45 में 6 जोड़े तो हो गया 51। अब 51 में 4 का गुणा, क्योंकि उप आधार हमें यहाँ 4 लिए, 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 204। लेकिन यहाँ पर आधार हमारे पास 10 है, एक शून्य है, एक शून्य है अर्थात यहाँ पर एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर का एक अंक 0 रहेगा और ये 3 जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये 204 और 3 हो गया 207। इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अगर इसी को हम उप आधार 5 लेके हल करें, उप आधार 5 लेके, उप आधार में अगर इसको हम 50 लेके हल करेंगे तो इस प्रकार से, अगर ये 40 है, 40 का इसको उप आधार 50 है, अब 50 करेंगे तो हम ये देखें कि 45 50 से कम है या ज़्यादा, तो कम है, कितना कम है, ये हो जाएगा 45 - 5 और 46 माइनस कितना हो गया 4, ये 4 कम है और ये 5 कम है। इसका गुणा किए तो 5 चौक 20, ये धन हो गया। अब 45 में 4 घटेगा या 46 में 5 घटेगा, यहाँ आ गया कितना 41। अब इस 41 में गुणा कितने का करना है, यहाँ पर हम उप आधार लिए हैं कितना 50, इसलिए यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, यह हो गया 5 चौक 20 और यह हो गया 2 शून्य। अब चूँकि यहाँ पर आधार 10 है तो यहाँ पर एक अंक होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक अंक हो गया 0, ये 2 आके इसके साथ जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा 207 अर्थात 2070। उत्तर उतना ही आएगा। बस हमको ये ध्यान रखने का आधार हम क्या ले रहे हैं, आधार के साथ उप आधार। जैसे आधार 10 लिए और आधार उप आधार 50 लिए, 50 लिए तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे, लेकिन 50 के निरपेक्ष इसको देखेंगे। अगर उप आधार 40 लेते तो 40 के तहत देखें तो 40 में देखें तो दोनों में धन आया, 50 देखें तो 50 से दोनों कम है, इसलिए वहाँ पर माइनस लिए। इस प्रकार से निकलम विधि से बड़ी संख्याओं का गुणा आसानी से किया जा सकता है। बस उसको एक ध्यान देना है कि दोनों पक्षों का जो मान है वो संख्या समान होना चाहिए, या असमान है तो किसी आधार या उप आधार के आसपास होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस विधि में गुणा कर सकते हैं। आगे हम ऊर्ध्व तृतीयाभ्याम का गुणा देखेंगे।